Assalamualaikum. My name is Noor Tariq and the topic of my presentation is volatile oils. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वोलेटाइल ऑयल्स हमारे पास क्या होते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स आर द ऑर्डरस एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द वेरियस प्लांट्स एंड द एनिमल स्पीशीज़। हम लोग वोलेटाइल ऑयल्स को डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ से ऑब्टेन कर सकते हैं। दे इवेपोरेट ऑन एक्सपोजर टू एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड एज वोलेटाइल ऑयल। इनको हम वोलेटाइल ऑयल इसलिए इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट इजीली हो सकते हैं। ये हमारे पास कलरलेस होते हैं जब फ्रेश होते हैं। They may act as a repellent to insects and thus protect the plants or other insect attracting, thus helps in the cross fertilization। ये हमारे पास जो है ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन में इजीली हेल्प करते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर ऑब्टेनिंग द वोलेटाइल ऑयल्स। सबसे पहले हमारे पास 3 मेथड्स हैं: डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन। डिस्टिलेशन में हमारे पास आगे 4 मेथड्स हैं। उन 4 मेथड्स में हमारे पास वाटर डिस्टिलेशन है, वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन है, डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। उसके बाद एक्सप्रेशन है एंड एक्सट्रैक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द वाटर डिस्टिलेशन। What is water distillation? This method is applied to the plant material that is dried and not destructed by the boiling point। ये मेथड हमारे पास उसलिए यूज़ होता है कि हम लोग जो ड्राइड प्लांट मटेरियल्स होते हैं ना, हम ये मेथड उसके लिए यूज़ करते हैं ताकि वो जो है ना डिस्ट्रक्ट ना हो, उनको कुछ नुकसान वगैरह ना पहुंच सके। इसकी एग्जांपल है हमारे पास टर्पेंटाइल ऑयल। तो अगली बात है क्रूड टर्पेंटाइन oleoresin components are put in the distilling chamber and subjected to the heat until all the volatile matter both oil and the water is condensed in the condensing chamber। इन सब चीज़ों को हम लोग डिफरेंट भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वुड है, रेजन है, नीडल है, इन सबको हम एक कंडेंसिंग चैम्बर में डाल देते हैं और साथ वोलेटाइल ऑयल और वाटर दोनों को हम कंडेंसिंग चैम्बर में डाल के मिक्स कर देते हैं। ठीक है, द वोलेटाइल ऑयल इज सेपरेटेड बाय द सुटर। इस तरह हमारे पास जो है वोलेटाइल ऑयल को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर एंड द स्टीम डिस्टिलेशन। पहले हमने बात की थी कि वाटर डिस्टिलेशन में हम सारी चीज़ों को एक साथ ही कंडेंसिंग चैम्बर में डाल देते हैं, जबकि वाटर और द स्टीम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, बोथ ड्राइड एंड द फ्रेश सब्सटेंसेज आर थर्मोलेबाइल। उस मेथड में क्या था, ड्राइड मटेरियल्स को हम यूज़ कर रहे थे, जबकि इस मेथड में हमारे पास ड्राइड और फ्रेश हम दोनों सब्सटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ द ड्राइड मटेरियल की एग्जांपल ले लेते हैं। सिनामोन है, क्लोव इज़ यूज। स्टीम इज पास थ्रू द मैसरेटेड मिक्सचर। हमने सबसे पहले क्या करना है, हम लोग स्टीम को पास करेंगे एक मैसरेटेड मिक्सचर पे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टीम इज प्रोड्यूस एल्सवेयर एंड इज पाइप्ड इनटू द कंटेनर होल्डिंग ड्रग। उसके बाद ये स्टीम जो है ना कंटेनर होल्डिंग ड्रग के अंदर से हम पास करवाएंगे। ऑयली लेयर ऑफ द कंडेंस डिस्टिलेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्वस लेयर। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम स्टीम उन पाइप्स में से पास करेंगे तो हमारे पास ऑयली लेयर जो है वो एक्वस लेयर से इजीली सेपरेट हो जाएगी। अगला मेथड हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन। इस इन केस ऑफ द फ्रेश प्लांट मटेरियल द क्रॉप इज कट एंड प्लेस डायरेक्टली इनटू द डिस्टिलिंग टैंक। इस केस में हमारे पास ये करते हैं कि फ्रेश प्लांट मटेरियल को लेते हैं और उसको डायरेक्टली हम डिस्टिलिंग चैम्बर में डाल देते हैं। उसमें क्या करते थे, हम कंडेंसिंग चैम्बर में डालते थे, इसमें हम डायरेक्ट प्लांट मटेरियल को डिस्टिलिंग टैंक में डाल देते हैं। स्टीम लाइन्स आर अटैच टू द बॉटम ऑफ द डिस्टिलिंग टैंक। उसके बाद स्टीम लाइन्स जो हमारे पास होती हैं ना, स्टीम लाइन्स, इस केस में स्टीम लाइन्स होती हैं जो हमारे पास डिस्टिलिंग टैंक के साथ बिल्कुल डायरेक्ट अटैच होती हैं। फ्रेश प्लांट मटेरियल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड थस मैचुरेशन इज अननेसेसरी। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि फ्रेश मटेरियल में हमें पता है कि मॉइस्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मैसीरेशन का प्रोसेस जो है ना वो इतना अननेसेसरी नहीं है इस केस में। स्टीम इज फोर्स थ्रू द फ्रेश हर्ब एंड कैरीज द ऑयल ड्रॉपलेट्स थ्रू द वेपर पाइप अटैच टू द टैंक टॉप ऑफ द टैंक टू द कंडेंसिंग चैम्बर। इसमें क्या करते हैं, स्टीम हम लोग जो है ना फ्रेश पाइप के ज़रिए स्टीम पास करते हैं, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं एक्वस लेयर से, कंडेंसिंग चैम्बर में आ जाते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स। अगली स्लाइड है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड इज़ यूज फॉर एम्पायरोमेटिक ऑयल्स। ये एक ख़ास मेथड है जो कि हमारे पास एम्पायरोमेटिक ऑयल्स के लिए यूज़ किया जाता है। वुड्स ऑफ द पाइनेसी इज हीटेड, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, चारकोल इज ऑब्टेन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पाइनेसी एक प्लांट है, उसके वुड्स को हम हीट करते हैं, उसके बाद डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस होती है। हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन होती है, उसके बाद इस हीटिंग की वजह से चारकोल हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। चारकोल जब ऑब्टेन होता है तो हमारे पास 2 लेयर्स आ जाती हैं, एक एक्वस लेयर आ जाती है और एक टैरी लिक्विड आ जाता है इस केस में। नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सप्रेशन। हमारे पास डिस्टिलेशन के चारों मेथड्स हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होता है कि सच ऑयल्स में बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन, एग्जांपल लेमन ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल। इस एक्सप्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरह मतलब सिट्रस ऑयल हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सिट्रस ऑयल में हमारे पास क्या होता है, लेमन ऑयल होता है और ऑरेंज ऑयल होता है। Citrus oil is generally obtained by the puncturing the oil gland।
हम लोग इस ऑयल को कैसे ऑब्टेन करते हैं? हम लोग ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं ना, उनको पंक्चर करते हैं। अब वो पंक्चर कैसे करते हैं? अ प्रेसिंग एक्शन ऑफ द फ्रूट रिमूव्स द ऑयल फ्रॉम द ग्लैंड्स। लाइक एक हम ऑरेंज का छिलका लेते हैं और उसको रब करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे। अगर हम रब करें तो उसके ऑयल ग्लैंड्स रप्चर हो जाएंगे। रप्चर हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑयल वाटर मॉलिक्यूल इज सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें से ऑयल ग्लैंड्स रप्चर हो जाएगा और हम ऑयल और वाटर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर को और कंपोनेंट्स को इजीली आपस से सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड द एक्यूल मेथड, और इस मेथड को हम एक्यूल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में हमारे पास दो मेथड है, इन्फ्यूज मेथड और मैसीरेशन। इन्फ्यूज मेथड में हम क्या करते हैं कि वोलेटाइल ऑयल कंटेंट ऑफ द फ्रेश प्लांट पार्ट इज सो स्मॉल। इसमें क्या होता है कि वोलेटाइल ऑयल कंटेंट जो होता है ना फ्रेश प्लांट का, वो बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल क्वांटिटीज में होता है। द फ्लावर पेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द फैट फॉर द फ्यू आवर्स। इस केस में क्या होता है कि हम फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं ना, उसको एक फ्लैट सरफेस पे प्लेस कर देते हैं कुछ घंटों के लिए। देन अ न्यू लेयर ऑफ द पेटल इज इंट्रोड्यूस। उसमें क्या होता है कि न्यू लेयर ऑफ पेटल इज इंट्रोड्यूस, उसके ऊपर फैट जो होता है ना, वो एक न्यू लेयर बना देती है। आफ्टर द फैट हैज़ अब्जॉर्ब्ड एज मच फ्रेगनेंस एज पॉसिबल। जैसे ही फैट जो है ना एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रेगनेंस, तो द ऑयल में बी रिमूव बाय एक्सट्रैक्शन विद अल्कोहल। और इस तरह हम लोग ऑयल को इजीली रिमूव कर देते हैं बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से थ्रू अल्कोहल। नेक्स्ट प्रोसेस इज मैसरेशन। मैसरेशन में हम लोग क्या करते हैं? ये भी इन्फ्यूज मेथड की तरह होता है, लेकिन हम इसमें पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन को यूज़ करते हैं। ऊपर वाले केस में हम अल्कोहल को यूज़ करते हैं, और लास्ट केस में, इस मैसरेशन केस में, हम लोग पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।